हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग पूछते रहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई सेट प्रैक्टिस, तो फिलहाल अभी किरण पब्लिकेशन का बुक सभी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि उसका अच्छा है। तो आप उसको ख़रीद के आप एक टाइम लगा करके आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जितना भी सेट हो सकेगा पॉसिबल हम कराएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, और भी इसका हम कराएंगे। तो फिलहाल अभी मेरे पास है बिहार की जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, वो बहुत ही फेमस एक इंस्टीट्यूट है। वो अभी फ़िलहाल बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए निकाली हुई है सेट प्रैक्टिस। तो उसका हम सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इसको, आपको जो आंसर आएगा आप खुद से देने का कोशिश करिएगा, फिर बाद में हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसमें है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। किस क्रम में प्रारंभ हुआ था? परमियन युग, जुरासिक युग में, क्रिटेशियस युग में, या ट्रियासिक युग में। तो ये किसके युग में हुआ था? आपको जुरासिक युग में। जुरासिक युग को कौन सा काल कहा जाता है? जुरासिक युग को डायनासोर काल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी पर स्थित है? ये नदी वाला तो आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। तो इटावा नगर जो है वो आपको किस पे है? यमुना नदी पर। देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर हम 2021 का अगर आंकड़ा के अनुसार अगर हम देखें तो ये है 0.15% है। लेकिन अगर 2019 से अगर हम बात करते हैं, 2019 से कितना परसेंटेज ये बढ़ा है, तो 2019 से भी बढ़ा है, 17 वर्ग किलोमीटर ये बढ़ा हुआ है। परामनी क्रांति का संबंध है, ये किस क्रांति से इसका संबंध है? केसर उत्पादन तो आपको किससे है? केसर का उत्पादन आपको हो जाएगा सेफ्रॉन क्रांति से। उर्वरक उत्पादन हो जाएगा भूरी क्रांति से। बांस उत्पादन हो जाएगा हरित सोना क्रांति से। और ये जो परामनी क्रांति है किससे संबंध है? भिंडी उत्पादन से। क्यूपर बेल्ट का संबंध में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? फिलहाल तो इसका सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये बर्फ से भी निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन, बर्फ पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कपास का जन्मस्थल माना जाता है, तो कपास का जन्मस्थल मिस्र को माना जाता है। ये उष्णकटिबंधीय आपको जलवायु में पाया जाता है। लेकिन फिलहाल क्या है कि कपास सबसे अधिक जो पाया जाता है अभी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? पाकिस्तान का मैनचेस्टर बोलते हैं फैसलाबाद को। अगर हम बात करें भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो सेमरी क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं? वो रोहतास में पाई जाती हैं। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? अगर इसका आप आंसर देखें तो जहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आएगा, क्योंकि मलबा जहाँ जमा होगा वहाँ का पानी का आपको निकासी अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे ही थोड़ा सा पानी आता है वो ऊपर भर के आपको चारों तरफ वो पानी फैल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आएगा तो कोसी नदी से। डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो अगर हम डिक्की बर्ड प्लान बताएं तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था। लेकिन जो असेंबली में पेश किया गया था वो सर हेस्टिंगस इस्मा द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए एक समिति बनाई थी, डिक्की बर्ड प्लान के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके सदस्य थे आपको हेस्टिंगस इस्मा, जॉर्ज एबेल, लॉर्ड माउंटबेटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा, तीनों का तीनों आपको इसके आपको सदस्य थे। और इसको बनाया किसने था? डिक्की प्लान को आपको बनाया था आपको लॉर्ड माउंटबेटन ने, और आपको सर हेस्टिंगस इस्मा, सर जॉर्ज एबेल और आपको लॉर्ड माउंटबेटन, तीनों इसके सदस्य थे और पेश किए थे हेस्टिंगस इस्मा। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो आम चुनाव कहा जाता है। जो विधानसभा या लोकसभा के लिए जो 5 वर्ष के लिए जो होता है चुनाव, उसको आम चुनाव कहा जाता है। और उपचुनाव कहा जाता है, जैसे मान लेते कोई सांसद वगैरह, या फिर किसी की अगर डेथ हो जाती है, या फिर कोई त्यागपत्र दे देता है, या किसी का अयोग्य मान हो जाता है, उसका जो सदस्यता होती है उसकी अयोग्य मान कर दिया जाता है, तो सिर्फ उस सीट के लिए जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं। लेकिन ये है कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव को क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव।
इसका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। तो धार्मिक मामलों में जो संरक्षण प्राप्त है इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक मामला। तो 25 से 26 में भी इसके बारे में कब बताया गया है, 27 में भी बताया गया है और आपको आर्टिकल 28 में भी बताया गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर इसका पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, इसका सारा का सारा सेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपया कर दिया। तो 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख कब किया था, सितंबर 2017 में किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 49 जो कहता है वो क्या कहता है, आपको पर्यावरण संरक्षण का व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों रक्षा का प्रयास करना, ये कहता है। अगर आपको चाहिए इसमें ट्रिक, हम तो अपने टाइम में क्या किए हुए थे, इसको जो आपको नीति निर्देशक तत्व है सबका ट्रिक से हम याद किए हुए थे। और अगर आप बोलेंगे तो ट्रिक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। और कोई ट्रिक मेरा अपना नहीं है, हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जो हमको अच्छा लग रहा था उसका हम ट्रिक लिखते थे, उसको एक कॉपी में मेरा सारा ट्रिक है, या फिर कुछ अपने से भी बनाया हुआ है जो कि शॉर्टकट टर्म में हम याद करते थे। अगर वो पॉसिबल हो सके तो उन सबको हम प्रोवाइड करा देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है, 1.6 भाग। कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.6 भाग। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या